आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में आजकल बहुत से साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज डिफाइन करते हैं। लेकिन यह आकर्षण का नियम हमेशा से ही चलता आ रहा है, हम इसे जाने या फिर ना जाने। प्राचीन समय में बहुत से आध्यात्मिक लोगों ने, महात्माओं ने और गुरुओं ने इसके बारे में बताया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम हमारी लाइफ में बहुत सी होने वाली घटनाओं को, बहुत से असंभव लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। इसीलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि आकर्षण के नियम को हम अपनी लाइफ में कैसे उपयोग करें। तो आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी प्राचीन कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरु का शिष्य आकर्षण के नियम को जानने के लिए बहुत परेशान था। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह आकर्षण का नियम वास्तव में आखिर है क्या? गुरु ने इसका उत्तर दिया कि हम जिस भी चीज़ या वस्तु को चाहते हैं वह चीज़ हमारी तरफ आकर्षित होती है और खींची चली आती है। इतना जानने के बाद वह शिष्य वहाँ से चला गया और फिर उसने एक प्रयोग किया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर अपने घर के बाहर रख दिया और पूरी शक्ति के साथ सोचने लगा कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। बहुत देर तक उसने अपनी आंखों को बंद रखा और अपने मन पर जोर दिया। वह अपने मन को एकाग्र कर कर पूरी शक्ति लगाकर सोचने लगा कि बर्तन से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पूरे दिन पानी को घूरने से भी वह पानी भाप बनकर नहीं उड़ा। जब पानी भाप बनकर नहीं उड़ा तब वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आकर्षण का नियम काम नहीं करता है। मैंने आज सुबह एक प्रयोग किया था। मैं सुबह से बर्तन में पानी भरकर बैठा हूँ कि वह भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन वह पानी तो अभी भी बर्तन में ही भरा हुआ है। मेरे सोचने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गुरु ने कहा, आकर्षण का नियम केवल सोचने से काम नहीं करता है, उसके लिए हमें उसके अनुसार कर्म करना आवश्यक है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम कर्म करते हो, और अगर केवल सोचते रहोगे और कर्म करोगे ही नहीं तो हमेशा वैसा ही होगा जैसा आज तुमने पानी के बर्तन में देखा। यह कहने के बाद गुरु बोले, चलो कुछ कर्म करते हैं, और शिष्य के साथ गुरु चले गए। गुरु की आज्ञा के अनुसार उस शिष्य ने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और उस भरे हुए पानी के बर्तन के नीचे आग लगा दी। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ चुका था। गुरु ने कहा, देखा, सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम पानी को भाप बनकर उड़ा दो तो सबसे पहले तुम्हें कर्म करना होगा। फिर शिष्य के मन में एक सवाल आया और उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर कोई कर्म नहीं करे तो इसका मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। फिर गुरु ने कहा, एक काम करो, उस बर्तन में फिर से पानी भरकर ले आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा मानते हुए दोबारा से बर्तन में पानी भरकर ले आया। गुरु ने शिष्य को कहा, अब इस बर्तन को अपने घर के बाहर रख दो और उस पानी के बारे में तुम कुछ भी मत सोचना, कुछ भी कर्म मत करना, देखो फिर क्या होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस पानी को ऐसी जगह रखना कि इस पानी को कोई ना पिए, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई पक्षी और ना ही कोई जानवर। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। उस दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। पानी जैसा था वैसा ही रहा। यह देखकर शिष्य हैरानी से दौड़ते हुए अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज सारा दिन बीत गया लेकिन उस बर्तन के पानी में कुछ फर्क नजर नहीं आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कुछ दिन बीतने के बाद तुम दोबारा आना, लेकिन याद रहे उस बर्तन के पानी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। यह सुनकर शिष्य वहां से चला गया। अगली सुबह शिष्य ने देखा कि बर्तन के पानी में कोई बदलाव नहीं है। बर्तन का पानी लगभग उतना ही था जितना पहले था।
बस सिर्फ थोड़ा सा पानी नाम मात्र का कम दिख रहा था। इसी तरह समय बीतता गया। ठीक 7 दिन बीतने के बाद उस बर्तन का पानी पूरी तरह से खाली हो चुका था। यह देखकर शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। वह दौड़ते हुए अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, उस बर्तन का पानी शायद कोई पशु या पक्षी पी गया है। बर्तन पूरी तरह से खाली हो गया है। गुरु ने कहा, किसी ने उस बर्तन को खाली नहीं किया है। तुम्हारे चाहने या फिर ना चाहने से इस पानी को भाप बनने या जमने से कोई नहीं रोक सकता। यही ब्रह्मांड का नियम है और यह स्वाभाविक रूप से चलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम कर्म करो तो यह हो सकता है कि जिस पानी को उड़ने में 7 दिन लगे, वह क्रिया को कुछ ही समय में संपूर्ण किया जा सकता है। फिर शिष्य के दिमाग में एक सवाल और आया। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जो लोग कर्म करते हैं या कोई चीज पाना चाहते हैं, क्या उन्हें वह हमेशा ही मिलती है? गुरु ने कहा, नहीं, हमेशा चाही गई चीज हमारे कर्म करने के बावजूद भी हमें नहीं मिलती। शिष्य ने कहा, आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उस चीज को पाने के लिए कर्म भी करते हैं, फिर भी वह चीज हमें क्यों नहीं मिलती? तो इससे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं हो जाएगा? फिर गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सोच के प्रति समर्पण की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी सोच पवित्र नहीं है, सही नहीं है, तो कर्म कर कर भी हम उसे नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, इस बर्तन में दोबारा से पानी भरकर ले आओ। अपने गुरु की आज्ञा मानकर शिष्य दोबारा से उस बर्तन में पानी भरकर ले आया। फिर गुरु शिष्य को गुफा की तरफ ले गए। गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम्हें अब इस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। क्या अब भी तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। फिर गुरु ने कहा, तुम्हें इस गुफा में सीधे अंदर जाना है और उतना अंदर जाना है जब तक कि तुम्हें ठंड ना लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड से यह पानी वहां जाकर जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। क्या तुम्हें अभी भी अपने सवालों का जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। फिर गुरु बोले, याद रहे, तुम्हें इस गुफा से ठीक 2 दिन बाद वापस आना है। तुम्हें इस पानी का बहुत ध्यान रखना है। 2 दिन बाद यह पानी बर्फ में बदल जाएगा और तुम्हें इस बर्तन में उस जमे हुए बर्फ को लेकर आना है। शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर गुफा के अंदर चला गया। उसने पानी का बहुत ध्यान से ख्याल रखा। गुफा के अंदर बहुत दूर सीधे चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ठंड थी। ठंड ऐसी थी कि हड्डी भी कांप जाए, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। शिष्य ने सोचा, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। यहाँ 2 दिन में बर्तन का पानी आसानी से बर्फ बन जाएगा। वह शिष्य वहीं पर बैठ गया। गुफा का वातावरण ऐसा था कि उसे अब प्यास लगने लगी थी। कुछ देर वहां और बिताने के बाद उसे रहा नहीं गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी इसी बर्तन में से पी लूं। वैसे भी यह पानी तो बर्फ बन जाएगा, इससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, पानी उतना ही दिखाई देगा। यह सोचकर उसने उस बर्तन में से थोड़ा सा पानी पी लिया। प्यास इतनी लगी थी कि उसकी प्यास नहीं बुझी। कुछ समय और बिताने के बाद उसको फिर से प्यास लगी। उसकी प्यास और तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन पानी में बर्फ की मात्रा बढ़ने लगी थी। पानी जमने लगा था। उसने सोचा, गुफा के बाहर थोड़ी गर्मी है, वहां जाकर बर्फ पिघलाकर थोड़ा और पानी पी लूंगा। और वैसे भी गुरु ने सिर्फ बर्फ लाने को कहा है, मैं बर्तन में थोड़ी सी बर्फ लेकर चला जाऊंगा। इसी तरह उसने थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लिया। बार बार उसी पानी को पीते पीते एक दिन पूरा बीत गया और अब बर्तन का पानी आधा हो चुका था। दूसरे दिन उसे प्यास इतनी जोर से लगी थी कि उससे रहा नहीं गया और वह बर्तन का सारा पानी पी गया। फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी और वह पानी की तलाश में व्याकुल होकर गुफा के बाहर चला आया। गुफा के बाहर उसके गुरु अपने हाथों में पानी लेकर खड़े हुए थे।
शिष्य ने तुरंत अपने गुरु के हाथों से पानी लेकर पिया। गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हारा वह पानी से भरा हुआ बर्तन कहाँ है और बर्तन में भरा बर्फ कहाँ है? यह सुनकर शिष्य शर्मिंदा होते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे बहुत प्यास लगी थी तो वह पानी तो मैं पूरा पी गया, मैं बर्फ नहीं जमा पाया। और फिर वह निराश होकर अपने गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, क्या अब मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे? गुरु ने कहा, उत्तर तो मिल गया है, केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है। सोच पवित्र होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, कर्म सही होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। इनमें से क्या था जो तुम्हारे पास था? शिष्य ने कहा, केवल सोच थी गुरुदेव। गुरु ने फिर से कहा, अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहती है। क्या तुम जब गुफा से बाहर भागे, क्या तब भी तुम्हारी सोच बर्फ जमाने की थी? तब शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव। फिर गुरु ने कहा, जब कुछ भी सही नहीं था तो जो तुम चाहते हो वह तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकता है? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। गुरु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? फिर शिष्य कुछ उदास होकर बोला, गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, मैं पूरी तरह से जागृत हो जाऊं। गुरु ने कहा, तो ध्यान से देखो, यह तुम्हारी उसी सोच का नतीजा है कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अपने प्रयासों से यह जो ज्ञान तुमने आज प्राप्त किया है, यह तुम्हारी राह में आगे बढ़ने में, तुम्हारे सफर में, तुम्हारी चाहत को तुम्हारे पास लाने में कार्य करेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। शायद यह ब्रह्मांड मुझे मेरी चाहत को पाने में मेरी मदद कर रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं अपनी राह से भटक तो नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है? गुरु ने कहा, शुरुआत ही अंत होती है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है। सोच में मिलावट नहीं होनी चाहिए और शुरुआत में ही तुम्हें एक अच्छी सीख मिली है। इसके लिए कुछ भी करने से पहले अपने आप को जान लेना चाहिए। अपने भीतर की ओर झांककर उसे ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं? क्या यह सोच कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए या फिर कुछ वर्ष के लिए तो नहीं है? हमारी राह क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। एक सोच आपके लिए रास्ता बना सकती है तो दूसरी सोच उसी रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। दृढ़ता और स्थिरता बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है। आपके कर्म उस चीज़ तक पहुंचाने के लिए आपके लिए रास्ता बना सकते हैं। आपकी संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने के लिए आपकी मदद कर सकती है। आपकी दृढ़ता और पवित्रता आपको उस मार्ग पर बनाए रख सकती है। आपकी ना टूटने वाली हिम्मत आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। इसी कारण से ब्रह्मांड आपको ऊर्जावान रख सकता है और आपकी चाही गई चीज, आपकी सोच पूरी तरह सामने आ सकती है। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।